हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। वो पहला साम्राज्य जिसने पूरे भारतवर्ष पे राज किया। हम इसमें पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। फिर हम बिंदुसार को देखेंगे, फिर हम देखेंगे अशोक। अशोक के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद जो है युद्ध नीति को ही बदल दिया। तो चलते हैं अपने चैप्टर पे। ओके, मौर्य साम्राज्य। और हम देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है मौर्य का स्थापना किया गया। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी थी। इसके बाद उसका बेटा बिंदुसार बनता है शासक 298 ईसा पूर्व में। फिर अशोक आता है। अशोक का राज्यारोहण होता है 268 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, ठीक, और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है। ठीक, इसके बाद अंतिम शासक की हम बात करेंगे जो बृहदत्त हैं। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक ओवरऑल हम इस चैप्टर में सब कुछ कवर करने वाले हैं, जो भी मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलते हैं आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, नंद वंश के धनानंद को हराने के बाद, मतलब धनानंद जो है नंद वंश के शासक थे, और उनको जो है चाणक्य की सहायता से किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौन से वंश की स्थापना हुई? मौर्य वंश की स्थापना हुई। ठीक है, ठीक। और अगर हम मौर्य वंश की राजधानी की बात करें तो मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। याद रखना, ये बिहार में है। बिहार की पटना को आज का बिहार का पटना है, उसको पाटलिपुत्र कहते थे पहले। ठीक है, तो इनकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ओके, और देखो, चंद्रगुप्त को ग्रीक ग्रंथों में क्या कहा जाता था? सैंड्रोकोटस। क्या कहा जाता था? सैंड्रोकोटस। याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कि सैंड्रोकोटस किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य को। ओके, अब हम इसका विस्तार देख लेते हैं। तो इसका विस्तार जो है वो अखिल भारत में था, मतलब पूरे भारत में इसका विस्तार था। पहला साम्राज्य था ये जिसका विस्तार पूरे भारत में था। ओके, अब देख लेते संधि। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है एक संधि करी। उन्होंने उसमें उसको 4 प्रांत मिले। ठीक है, कौन कौन से? काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान। अब देखो, इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर ली, और यूं कहे कि दहेज में मेगस्थनीज आया। ठीक है, दहेज में कौन मिला इनको? मेगस्थनीज भी मिला। और मेगस्थनीज ने जो है इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है, इंडिका नाम की पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने लिखी। ओके, और इन्होंने अंत में जो है जैन धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपनाया था? ये पूछा जाता है कि जैन धर्म किसने अपनाया था। तो उसमें चंद्रगुप्त का नाम दे सकते हैं, बिंदुसार और अशोक। तो उनमें से किसने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म अपनाया था। अभी देखो, अब तीनों ही शासकों की बात करें तो बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था, और अगर हम अशोक की बात करें तो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो तीनों ने अलग अलग धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि जैन धर्म को अपनाने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अंत में वो चले गए थे कहाँ? श्रवण बेलगोला चले गए थे वहां पे। ठीक है, अब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, ये गिफ्ट किया था किसको? सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी भी तो इन्होंने किया था। ठीक है, चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। ओके, बिंदुसार। अब हम बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। इनको जो उपाधि दी गई है वो अमित्र घात की उपाधि दी गई है। ठीक है, देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य को उपाधि दी गई थी वो कौन सी उपाधि थी? सैंड्रोकोटस। और बिंदुसार को कौन सी उपाधि दी गई थी? अमित्र घात। क्या? अमित्र घात। ठीक, और विस्तार इनका देख लेते हैं। ये जो है साम्राज्य को दक्षिण भारत तक विस्तार किया था इन्होंने। 16 राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी इन्होंने। युद्ध लड़ते हुए कितने राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी? 16 राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी, पर वो कलिंग को नहीं जीत पाए थे। ठीक है, कलिंग को नहीं जीत पाए थे। कलिंग को कौन जीत लेगा? अशोक जीत लेगा, टेंशन मत लो। ओके, अब इन्होंने देखो आजीवक संप्रदाय को अपनाया। ठीक है, किसको अपनाया? आजीवक संप्रदाय। उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको अपनाया था? जैन धर्म को। और इन्होंने, बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया? आजीवक संप्रदाय। याद रखना, ये पूछ लिया जाता है और बेसिकली हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको रट लेना है बिल्कुल। अब देखो, ग्रीक शासक एंटियोकस ने डायमेकस को राजदूत बनाकर भेजा था। किसके यहाँ? बिंदुसार के यहाँ। ठीक है, ये राजदूत बन के आया था। किसके यहाँ आया था? बिंदुसार के यहाँ आया था। और यहीं के शासक से जो है बिंदुसार ने क्या मंगाए थे? सूखे जो है मेवे मंगाए थे, मतलब ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे मीठे वाले। और कुछ जो है इन्होंने
शराब भी मंगाई थी। ठीक है, आगे चल लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं हम अशोक, जो कि पूरे मौर्य साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही, इनको साम्राज्य नहीं मिला, 4 साल का उत्तराधिकार युद्ध लड़ा था इन्होंने, तब मिला। अब क्षयवाद के लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया कि ये जो है अभिलेख जारी करने लगे। या फिर अभिलेख क्या होता है, पत्थरों पे लिखवा दिया, पहाड़ों पे लिखवा दिया, ठीक है, या फिर खंबे पे लिखवा दिया। ठीक है, ओके, तो चलते हैं इसको। साम्राज्य का सबसे बड़ा स्वरूप, ए जब आए, मतलब अब जब अशोक आते तो साम्राज्य का एक बहुत बड़ा इनका साम्राज्य बन जाता है। ठीक है, और धर्म, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। मैंने अभी कहा था कि ये तीनों ही लोगों ने अलग अलग धर्म को अपनाया है, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय और अशोक बौद्ध धर्म, इन तीनों ने अलग अलग धर्मों को अपनाया था। यहाँ से कंफ्यूजन बनती है और क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब अशोक ने अपने पुत्र को महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में। कब होता है? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। भारी रक्तपात के कारण जो है युद्ध का त्याग कर देते हैं। ठीक है, अशोक जो है अब युद्ध लड़ने का मूड नहीं बनाते कि अगर हमने कलिंग, जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, वहां पे बहुत जो है खून खराबा हुआ, उसको देख के उनका मन में परिवर्तन हुआ कि नहीं, अभी हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। ठीक है, और वो भेरी घोष से सीधा सीधा धम्म घोष की ओर चले गए। ठीक है, भेरी घोष क्या है कि युद्ध लड़ने का, या वार में जो ढोल बजाते, भेरी का मतलब जो नगाड़ा बजाते हैं वार के लिए, वो तो युद्ध का ऐलान करना, वो इससे सीधा कहाँ चले जाते हैं? धम्म घोष में चले जाते हैं। मतलब वो अब शांति विचार या फिर सद्भावना के विचार से जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अब देखो, धम्म घोष का मतलब क्या होगा? अहिंसा, सहिष्णुता और बड़ों का सम्मान। ठीक है, अब ये जो है भेरी घोष छोड़ के कहाँ पे आ गए? धम्म घोष में आ गए। इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हो, बी टू डी याद कर सकते हो कि भेरी घोष से कहाँ चले गए? वो धम्म घोष में चले गए। ठीक है, की बात करें या फिर अब हम मुख्य क्षेत्र की बात करें तो जैसे पाटलिपुत्र की बात कर लें हम। ओके वेट, अगर हम मुख्य क्षेत्र की बात करें जैसे पाटलिपुत्र और इन सब की बात कर लें, तो वहां पे जो है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था और लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है, अगर हम उत्तर पश्चिम के इलाकों की बात करें तो वहां पे अरामी और ग्रीक भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अरामी और ग्रीक भाषा में लिखा गया था और लिपि कौन सी थी? खरोष्टी। ठीक है, अब देखो ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं। ठीक है, ऐसे बाएं से दाएं लिखी जाती थी, पर खरोष्टी की हम बात करें तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, याद रखना, ये कभी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और जैसे ब्राह्मी की बात करें तो हमारी जो देवनागरी लिपि है ये भी ब्राह्मी से ही निकली है, बंगाली है वो भी ब्राह्मी से निकली हुई है, ऐसे। ठीक है, अब देख लेते हैं जो ये लिपियां हैं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, जैसे पढ़ने का काम किन्होंने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जो है इस लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल करी थी। और 13वें शिलालेख में कलिंग की युद्ध का वर्णन है, जिसके कारण जो है उन्होंने भेरी घोष छोड़ के अब क्या अपना लिया था? धम्म घोष अपना लिया था। ठीक है, अशोक को जो है देवनामप्रिय और प्रियदर्शी भी कहा जाता है, देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, यहाँ इनका जो प्रांत है वो 5 भागों में विभाजित था: तक्षशिला, उज्जैन, तोषली, सुवर्णगिरी और पाटलिपुत्र। ओके, और जो जिला एवं राजस्व बड़े होते थे, फिर रज्जुक, फिर युक्त। इसको काट लें। अब देखो, सन्निधाता जो होता था उसको, वो मुख्य खजांची होता था। जो मुख्य खजांची होता था उसको क्या बोलते थे? सन्निधाता बोलते थे। ठीक है, और सेना की 6 समितियां बनाई गई थी। ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम। यहाँ की मुद्रा जो थी वो कौन सी थी? पड़ थी। कौन सी मुद्रा थी? पड़। और ये जो है जो टैक्स लेते थे वो कौन सी टैक्स थी? बलि टैक्स और भाग, 2 टैक्स लेते थे। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। जो सरकारी भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ठीक है, जातियां, मेगास्थनीज ने समाज को 7 जातियों में बांटा था। ठीक है, कितने कास्टों में बांटा था? 7 में। यह विभाजन जन्म पर
नहीं, बल्कि किस पे था, कर्म और पेशे पे आधारित था। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में विभाजित था कि जो जातियां विभाजित थी वो किस पे विभाजित थी, वो कर्म पे आधारित थी, ना कि जन्म पर। ओके, अब देखो यहाँ पे उन्नत सिंचाई की भी व्यवस्था तो थी ही थी, ठीक है। और वो हम कैसे देख सकते हैं कि सौराष्ट्र सुदर्शन झील का इन्होंने, सौराष्ट्र में जो है सुदर्शन झील का इन्होंने निर्माण किया था, राइट। वो भी हम देख लेते हैं आगे। अब देखो इनकी पुस्तकों की बात कर लें। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। और इसमें क्या था, राजनीति और प्रशासन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, राइट, ठीक है। ये आपको रट लेने होंगे, ये भी और मुद्रा राक्षस ये भी, ठीक है। अब देखो कौटिल्य जो है ने अर्थशास्त्र लिखा और विषय कौन थे, राजनीति और प्रशासन पे लिखा। इंडिका लिखा था मेगस्थनीज ने, ठीक। और इन्होंने किसके बारे में लिखा था, समाज और पाटलिपुत्र के प्रशासन पे लिखा था, ठीक। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था। और ये नंदों पर चंद्रगुप्त की विजय, ये इसका विषय क्या था, नंदों पर चंद्रगुप्त का विजय, ठीक है। अब देखो सांची का स्तूप, एकात्म पत्थर के स्तंभ भी इन्हीं इन्हीं के काल का है, याद रखना। ओके, सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ अशोक द्वारा बनवाया गया था, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। जो सारनाथ में चतुर्भुज स्तंभ है सिंह का, आपने देखा होगा, जो आपके नोटों में भी दिख जाता है, सत्यमेव जयते में भी दिख जाता है, राइट। वो जो है कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। और किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब देखो मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया। अशोक के बाद जो है कमजोर उत्तराधिकारी थे, आर्थिक संकट भी थी इनके पास, प्रांतीय विद्रोह तक्षशिला जैसे दूरस्थ प्रांतों में, ठीक है। अंतिम शासक बृहदत्त जो थे, उनके सेनापति ने ही, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। बृहदत्त की हत्या किसने कर दी थी, उनकी सेनापति ने ही उनकी हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना करी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहदत्त को मार कर जो है शुंग वंश की स्थापना करी। ओके, अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ठीक। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी कौन सी थी इनकी, पाटलिपुत्र। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। बिंदुसार की जो उपाधि थी वो कौन सी थी, अमित्र घात की, ठीक है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध का अभिलेख जो है 13वें अभिलेख में इनका वर्णन किया गया है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, पढ़ा कब पढ़ा, 1837 में पढ़ा, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है सारनाथ से, 4 शेरों वाला, ठीक है। अंतिम शासक बृहदत्त थे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।